हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमियां हो तो आप ज़रूर बताएं, उनको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, हम इन्फेक्शियस डिजीज़ में अपनी नेक्स्ट टॉपिक सिफिलिस को डिस्कस करेंगे। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। इट इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय अ ट्रिपोनिमा पैलिडम यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल intercourse but often congenital and affecting almost any organ or tissue in the body, especially the genital, skin, mucous membrane, aorta, brain, liver, bones and nerves. ठीक है, सिफिलिस एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि कॉज्ड होता है ट्रिप्रोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया से और यूजुअली सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। समटाइम कॉन्जेनाइटल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। कॉन्जेनाइटल का मतलब है मदर से बच्चे में होना। ठीक है, और अफेक्ट करता है ऑलमोस्ट एनी ऑर्गन एंड टिश्यू को बॉडी के, स्पेशली जो होता है जेनाइटल को अफेक्ट करता है एंड स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, अयोटा, ब्रेन, लीवर, बोन्स एंड नर्व्स को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इसकी डिफिनेशन देखते हैं। सिफिलिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है। द डिजीज स्टार्ट एज अ पेनलेस सोर टिपिकली ऑन द जेनाइटल, रेक्टम और माउथ। ये डिजीज जो होता है स्टार्ट होता है पेनलेस सोर, इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पे घाव होता है, घाव का फॉर्मेशन होता है जो कि पेनलेस रहता है। ठीक है, जेनाइटल रीजन में, रेक्टम और माउथ में। इट इज अ ट्रीटेबल इन द अर्ली स्टेजेस। विदाउट ट्रीटमेंट इट कैन लीड टू डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड डेथ। ठीक है, ये डिजीज जो है वो ट्रीटेबल है। ठीक है, इसको ट्रीट किया जा सकता है बट अर्लियर स्टेज में। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में इसको ट्रीट करने से ये ट्रीटेबल है। अगर विदाउट ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई प्रॉपर टाइम पे, स्टार्टिंग फेज में नहीं हुआ, ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करता है। फाइनली जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अर्लियर स्टेज में इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसकी स्टेजेस देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस है सिफिलिस की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है स्टेजेस ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस डिजीज के 4 स्टेजेस हैं। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड फाइनली टर्सरी स्टेज। तो सबको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सिफिलिस या प्राइमरी स्टेज। ये प्राइमरी सिफिलिस है, प्राइमरी स्टेज फर्स्ट स्टेज है सिफिलिस डिजीज का। ठीक है, इसमें क्या होता है 3-4 वीक ऑफ इन्फेक्शन होने के 3-4 सप्ताह बाद स्मॉल एंड राउंड सोर्स, ठीक है, स्मॉल छोटे और राउंड सोर घाव का फॉर्मेशन होता है जो कि पेनलेस होता है बट इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, ये और फैलता है, इन्फेक्शियस होता है बट पेनलेस होता है, जिसको हम कैंक्री बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल एंड राउंड सोर का फॉर्मेशन होता है जो पेनलेस होता है, जिसको हम कैंक्री बोलते हैं। ये प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि इन्फेक्शन के 3 या 4 वीक बाद, ठीक है, स्मॉल एंड राउंड सोर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड एंड अगर प्राइमरी स्टेज में इसको ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई इस डिजीज की, तो ये प्रोग्रेस टू द सेकेंड स्टेज पे प्रोग्रेस होगी इसकी। तो इसके सेकेंड स्टेज को में इसकी ट्रीटमेंट डन नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, तो ये सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाता है। तो सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, द सिम्टम्स ऑफ द सेकेंडरी सिफिलिस इंक्लूड, तो कुछ और भी सिम्टम्स इसमें स्टार्ट हो जाते हैं, और भी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। पहला क्या है, स्किन रैसेस। ठीक है, हमारा फर्स्ट डिजीज है, फर्स्ट सिम्टम्स है स्किन रैसेस।
स्किन रैसेस के मतलब पूरी स्किन्स पे रैसेस होने लगेंगी, ठीक है। स्वेलन लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो हमारे लिम्फ नोड्स उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। हाई फीवर रहता है। सोर थ्रोट, हमारे थ्रोट्स में सोर का फॉर्मेशन होगा, घाव का फॉर्मेशन होगा। पैची हेयर लॉस, हमारे हेयर लॉस होगी, कहीं कहीं पे काफ़ी बाल झड़ जाएंगे, पैचेस बन जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हेडेक एंड बॉडी एक्स, हेडेक होगा एंड बॉडी एक। एक्सट्रीम टायर्डनेस, फटिक रहेगा एंड वेट लॉस। ये हमारे जब सिफाइटिस की फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं होती है, ठीक है, प्राइमरी स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं होती है, तो सेकेंडरी स्टेज में प्रोग्रेस करता है। तो ये हमारे सेकेंडरी स्टेज के सिम्टम्स हैं। अगर हमें सेकेंडरी स्टेज में इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही सीरियस हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड हमारा जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं लेटेंट स्टेज, ठीक है, लेटेंट स्टेज या लेटेंट सिफिलिस, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बैक्टीरिया जिंदा तो रहते हैं, एलाइव रहते हैं हमारी बॉडी में, बट कोई भी साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी साइन एंड सिम्टम्स इन्फेक्शन के शो नहीं करते हैं। बॉडी में जो बैक्टीरिया एलाइव तो रहते हैं, ठीक है। Syphilis bacteria are still alive in the body by there is no sign or symptoms of the infection. कोई भी sign and symptoms शो नहीं होता है, ठीक है। The patient is not contagious during this stage, but syphilis may still affect the heart, brain, nerves, bone and other parts of your body. ठीक है। जो पेशेंट होता है वो कॉन्टाजियस नहीं होता है, मतलब इन्फेक्शियस नहीं होता है, एक दूसरे से फैलेगा नहीं, ट्रांसमिट नहीं होगा। बट इस स्टेज में क्या होता है, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। सिफिलिस जो है हमारी बॉडी ऑर्गन को डैमेज जरूर करेगा, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गया, बोन एंड अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। एंड नॉट एवरीवन हु हैज सिफिलिस विल इंटर दिस फेज ऑफ द इन्फेक्शन। सारे जो पेशेंट है जिनको सिफिलिस हुआ है वो इस फेज में इंटर नहीं होते। सम पीपल विल गो इनटू द टर्सरी स्टेज। इनमें से कुछ पीपल हैं जो कि टर्सरी फेज में जाते हैं, ठीक है। टर्सरी फेज को हम लेट फेज या टर्सरी सिफिलिस भी बोलते हैं, लेट सिफिलिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, दिस स्टेज बिगेन्स व्हेन सिम्टम्स फ्रॉम द सेकेंडरी स्टेज डिसअपियर, ठीक है। इसमें सेकेंडरी स्टेज के जो सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। Syphilis is not contagious at this point, but the infection has started to affect the organs. जो सिफिलिस है इस स्टेज में कॉन्टेजियस नहीं रहता है, मतलब एक से दूसरे में फैलेगा नहीं, संक्रामक नहीं रहेगा, इन्फेक्शियस नहीं रहेगा, बट क्या होता है ये हमारी बॉडी ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो उनकी डेथ हो जाती है। दिस कैन लीड टू डेथ, ठीक है। तो जो सिफिलिस है उसको हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज तक अगर ट्रीट कर लेते हैं तो ठीक है, अगर ट्रीट नहीं होता है उस टाइम तो वो डेंजरस हो जाता है, सीरियस कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड फाइनली डेथ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कुछ सिम्टम्स हैं जो कि टर्सरी स्टेज में शो होते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है प्रॉब्लम्स कंट्रोलिंग मसल मूवमेंट। प्रॉब्लम होती है हमारे मसल मूवमेंट के कंट्रोल पे, ठीक है। नंबनेस होने लगती है, बॉडी नंबनेस मतलब शून्य हो जाती है। विजन प्रॉब्लम होती है, यू में स्टार्ट गोइंग ब्लाइंड, ठीक है। यू में स्टार्ट गोइंग ब्लाइंड, इंसान अंधा होने स्टार्ट हो जाता है। डायमेंशिया, भूलने की बीमारी होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, हेडेक होती है और इन सीजर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्जेनाइटल स्पेलिस। कॉन्जेनाइटल स्पेलिस क्या होता है, बेबी गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम मदर। जो बेबी है वो इन्फेक्टेड होगी अपने मदर से, तो उनके में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, स्किन रैसेस होने लगती है, ठीक है, हमारी स्किन में रैसेस आने लगेंगे, जो बेबी है उसकी स्किन में रैसेस होंगी। टीथ डिफॉर्मेट्स, ठीक है, जो दांत हैं वो डिफॉर्मेट होंगी एंड डिमनेस रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सिफिलिस के क्या क्या मोड है ट्रांसमिशन होने के, ठीक है, एक दूसरे में कैसे सिफिलिस फैलता है। इट इज ए ट्रांसमिटेड बाई, कैसे ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से। सेकेंड है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, कि जो पर्सन सिफिलिस डिजीज से इन्फेक्टेड है उसके ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स से, ठीक है, उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से। शेयर्ड नीडल्स,
आप लोग को पता है कि किसी भी निडल या सिरिंज से अगर एक लोगों को इंजेक्शन लगा हुआ है तो उसका यूज नहीं करते हैं। तो अगर अफेक्टेड पर्सन जो है सिफिलिस से, उसको नीडल या जो इंजेक्शन है लगा हुआ है उसके दोबारा यूज करने से, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन किससे होता है? मदर टू इन्फेंट वाया ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। अगर मदर जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर क्या नाम है, सिफिलिस डिजीज से अफेक्टेड है तो बच्चे में ट्रांसमिट होगा, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। बट अगर मदर बाद में अफेक्टेड है तो इन्फेंट को अगर दूध पिलाती है, ब्रेस्ट मिल्क कराती है, तो उससे ट्रांसमिशन होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, सिफिलिस डिजीज कॉज होती है बेबीज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ईटियोलॉजी, सिफिलिस डिजीज कॉज होने की क्या रीजन है, कॉजिटिव एजेंट क्या है। तो पहले ही बताया, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया की वजह से सिफिलिस डिजीज कॉज होता है। दिस बैक्टीरियम पेनिट्रेट्स स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट होती है बैक्टीरिया, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इस डिजीज का? 21 डेज, बट कैन रेंज फ्रॉम 10 to 19 डेज, ठीक है। इटियोलॉजी के बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की क्या है देखते हैं। ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया है जो कि हमारी बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, लिम्फ एंड ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो क्या करता है, इंक्यूबेशन टाइम 10 to 19 डेज, 3 to 4 वीक्स या 10 to 90 डेज के बाद जो है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन शो करता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन शो करता है तो प्राइमरी स्टेज, ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पे होता है। तो उसमें क्या होता है, स्मॉल एंड राउंड सोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है जो कि पेनलेस होता है, विदाउट पेन होता है, ठीक है। सोर का फॉर्मेशन होता है, सोर होता है विदाउट पेन, जिसको हम प्राइमरी सिफिलिस कैंक्री भी बोलते हैं। कैंक्री का मतलब स्मॉल एंड राउंड सोर का फॉर्मेशन होना विदाउट पेन, ठीक है। अगर प्राइमरी स्टेज में इसको ट्रीट नहीं किया गया, इसकी ट्रीटमेंट प्राइमरी स्टेज में नहीं हुई, तो ये सेकेंडरी स्टेज पे पहुंचता है, ठीक है, ये प्रोग्रेस हो जाता है, सेकेंडरी स्टेज पे जाता है। देन सेकेंडरी स्टेज में क्या होते हैं, स्किन रैशेस, जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं उसमें स्वेलिंग होती है, फीवर होता है, थ्रोट में सोर का फॉर्मेशन होता है, हेयर लॉसेस होती हैं सेकेंडरी स्टेज में, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अगर इसको हम सेकेंडरी स्टेज में ट्रीट नहीं करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट सेकेंडरी स्टेज में नहीं होती है, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन होता है, ठीक है। तो फाइनली अगर सेकेंडरी स्टेज भी नहीं ट्रीट होता है तो ये स्प्रेडिंग ओवर द टिश्यू, हमारी जो पूरी टिश्यू है उसमें फैलने लगता है, टिश्यू एंड ऑर्गन्स जो हैं, और उसको डैमेज करता है, उसको अफेक्ट करने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो फाइनली लेटेंट सिफिलिस स्टेज, ठीक है, ये टर्सरी स्टेज है। तो इसमें 72% एसिम्पैथोमेटिक होता है एंड 28% टर्सरी सिफिलिस होता है, जिसमें सिम्टम्स होते हैं। एंड फर्स्ट है गुमा, गुमा क्या होता है, मास ऑफ डेड एंड स्वेल्वन फाइबर लाइक टिश्यू, ठीक है, जो हमारे टिश्यू होती हैं वो स्वेलिंग, जो हमारे फाइबर टिश्यू होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, फाइनली डेड हो जाते हैं, वो कंडीशन गुमा कहलाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि टर्सरी सिफिलिस कॉज करता है, ठीक है, ये हमारे लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है, गुमा। फिर क्या है, सीवियस इन्वॉल्वमेंट, सीवियस इन्वॉल्वमेंट होता है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, हमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होने लगती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने स्टार्ट हो जाता है फाइनली टर्सरी सिफिलिस में, जो कि बहुत ही डेंजरस केस हो जाता है, ठीक है, बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है, जिसमें जो पेशेंट उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और 72% जो है उनमें कोई सिम्टम शो नहीं होते, एसिम्पैथोमेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिफिलिस डिजीज हो रही है तो क्या क्या सिम्टम्स हमारे बॉडी में शो हो रहे हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो जितने स्टेजेज हैं उनमें अलग अलग सिम्टम्स शो होते हैं, मैंने फर्दर इसको डिस्कस कर ही लिया है, पहले ही डिस्कस कर लिया है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। जो प्राइमरी सिफिलिस है, तो प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है, इनलार्ज लिम्फ नोड, हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वो इनलार्ज हो जाते हैं। एंड पेनलेस सोर का फॉर्मेशन होता है, मैंने बोला ना स्मॉल राउंड सोर का फॉर्मेशन होता है जो कि पेनलेस रहता है, जिसको हम कैंक्री भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड सिफिलिस में क्या होता है, एलोपेशिया, एलोपेशिया का मतलब हेयर लॉसेस, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है,
पैचेस का फॉर्मेशन होने लगता है स्कल्प पे, ठीक है। मेलसिया क्या होता है, ये जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली इल और अनहैप्पी विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर रीजन ना होने के बाद भी अनहैप्पी, अप्रसन्नता और बेचैनी महसूस होती है विदाउट एनी रीजन, ठीक है। कोई भी रीजन नहीं होता फिर भी अनहैप्पी, बहुत ही ज़्यादा अप्रसन्नता, दुखी मन और बेचैनी होती है, ठीक है, विदाउट एनी रीजन। एंड शोर का फॉर्मेशन होता है हमारे थ्रोट में, ठीक है। इसके बाद हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज के बाद हमारी लेटेंट स्टेज है, ठीक है। लेटेंट स्टेज, लेटेंट सिफिलिस में कोई भी सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, ठीक है। लेटेंट स्टेज में साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। फाइनली टर्सरी सिफिलिस होता है, टर्सरी स्टेज। इसमें क्या होता है, डायमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, डायमेंशिया होता है। नंबनेस मतलब बॉडी में सुन्न हो जाना, झुनझुनी जैसा पड़ जाना, नंबनेस होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में पहला क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बी श्योर, क्या श्योर करते हैं, बी श्योर यू एंड योर पार्टनर आर टेस्टेड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। आप सेक्सुअली इंटरकोर्स करने से पहले आप ये श्योर रहे कि आपका जो पार्टनर है और आप दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्टेड है, ठीक है। आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। एंड आप ड्यूरिंग इंटरकोर्स आप प्रोटेक्शन यूज करें, ठीक है, कॉन्डम यूज करें। नेक्स्ट हमारा क्या है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसकी क्या स्टेज है इन्फेक्शन की, उस बेस पे दिया जाता है, ठीक है। उसके डोज को बढ़ाया जाता है। पहला क्या, अर्ली इन्फेक्शन, स्टार्टिंग जो प्राइमरी स्टेज है अर्ली इन्फेक्शन है, तो क्या है, पेनिसिलिन जी, हमारे पेनिसिलिन जी जो है एज एंटीबायोटिक ड्रग है, ठीक है, जो कि फर्स्ट चॉइस होती है सिफिलिस डिजीज में, ठीक है। सिफिलिस ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस क्या है, पेनिसिलिन जी, अर्लियर इन्फेक्शन जब हो रहा है, ठीक है। बट पेनिसिलिन जी से बहुत से लोगों को एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, रिफासिन, क्लाइडामाइसिन एंड सेफेट्रैक्सोन, ये सारे ड्रग्स हैं जो अल्टरनेटिव ड्रग्स हैं, ठीक है। फर्स्ट चॉइस तो पेनिसिलिन जी है, बट अगर पेनिसिलिन जी से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप ट्रीट नहीं हो रहा है आपका जो डिजीज है, ठीक है, तो अल्टरनेटिव ये सारे ड्रग्स भी हम उनको दे सकते हैं, ठीक है, अर्लियर इन्फेक्शन वालों लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट इन्फेक्शन। लेट इन्फेक्शन का मतलब हमारा जो टर्सरी फेज में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, न्यूरोसिफेलिस होगा हमारी, ठीक है। हमें ब्रेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें क्या हम देंगे, पेनिसिलिन जी तो देंगे, बट आईवी देंगे, इंट्रावेनस देंगे, उसके लार्ज डोज को हम 10 डेज तक कंटिन्यू देंगे, ठीक है। तो अगर अर्ली इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी डोज कम करेंगे, ठीक है। अगर लेट इन्फेक्शन है तो उसी ड्रग्स की डोज को ज़्यादा करेंगे और आईवी देंगे, ठीक है, 10 डेज तक, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, अब प्रेग्नेंट वुमेन को सारी दवाएं तो दे नहीं सकते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक दवाएं, हर एक कैटेगरी की स्पेसिफिक दवाई होती है हर डिजीज के लिए। तो प्रेग्नेंट वुमेन को अगर सिफिलिस हो तो उनको क्या देंगे, बेंजाथीन, पेनिसिलिन जी, ठीक है, बेंजाथीन, पेनिसिलिन जी, और उनको हम इंट्रामस्कुलर देंगे 2.4 m यूनिट ड्रग्स, ठीक है। तो ये अर्लियर इन्फेक्शन में देंगे पेनिसिलिन जी, ठीक है, अल्टरनेटिव ये सारे ड्रग्स देंगे। लेट इन्फेक्शन में हम पेनिसिलिन जी के हाई डोज दे देंगे इंट्रामस्कुलर, एंड प्रेगनेंसी में हम बेंजाथिन पेनिसिलिन जी देंगे इंट्रावेनस इसमें देंगे, इंट्रामस्कुलर इसमें देंगे। तो अगर आप सबको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।